राम मंदिर में चंदा चढ़ावा का पूरा सिस्टम बदलेगा। कैसे बदलेगा ये बता देता हूं। राम मंदिर ट्रस्ट जैसे पहले काम करता था वैसे काम नहीं करेगा। ट्रस्ट में बड़े बड़े बदलाव होंगे, ट्रस्ट के काम करने के तरीकों को बदला जाएगा और ट्रस्ट में प्रशासनिक अधिकारी की भी नियुक्ति होगी। राम मंदिर ट्रस्ट में कौन कौन से बदलाव होंगे वो तो हम आपको बताएंगे ही, साथ ही ये भी बताएंगे कि हमारे देश के बाकी मंदिरों में कैसे काम होता है, उनका तरीका क्या है। तो चलिए पूरी खबर आपको बता देता हूँ। शुरुआत 2 तस्वीरों को दिखाकर करता हूँ। देखिए, राम मंदिर दान चोरी केस में आज 2 बड़ी खबरें हैं। पहली खबर यह है कि 25 जून को एसआईटी ने जो रिपोर्ट दाखिल की थी वो रिपोर्ट अब सार्वजनिक हो चुकी है। और दूसरी बड़ी खबर यह है कि राम मंदिर बोर्ड अब नए सिरे से काम करेगा। काम का तरीका और मैनेजमेंट पूरी तरह से बदला जाएगा। तो चलिए एक एक करके आपको दोनों खबरें बता देता हूं। शुरुआत मंदिर ट्रस्ट में होने वाले बदलाव से करते हैं। सोमवार को राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक हुई थी। इस बैठक की तस्वीर भी अब सामने आ चुकी है। इस बैठक में ना तो चंपत राय नजर आ रहे हैं, ना अनिल मिश्रा हैं और ना गोपाल राम। सूत्रों का तो ये भी कहना है कि ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नित्य गोपाल दास ने साफ कह दिया था कि अगर गोपाल राव मीटिंग हॉल के आसपास भी दिखाई दिए तो वो बैठक में शामिल ही नहीं होंगे। जिसके बाद इस बैठक से गोपाल राव दूर ही रहे। इस बैठक में जो बड़े फैसले लिए गए वो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। लेकिन कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने बताया कि मंदिर ट्रस्ट में अब सीईओ की नियुक्ति होगी और सीईओ को चुनने के लिए 3 सदस्यीय कमेटी भी बना दी गई है जो नामों का पैनल तैयार करेगी। पहले सदस्य का नाम प्रदीप कोहली है जो रिटायर्ड जज हैं। दूसरा नाम रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल विष्णुकांत चतुर्वेदी का है और तीसरा नाम परमाणु वैज्ञानिक सुरेश हावड़े का है, जिन्हें शिरडी के साईं मंदिर बोर्ड में भी काम करने का अनुभव है। ये तीनों मिलकर मंदिर में काम करने के मानक तय करेंगे और फिर 22 जुलाई को मंदिर ट्रस्ट की अगली बैठक होगी। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने भी इस बात को कहा है कि ट्रस्ट के ज्यादातर सदस्य इस बात से सहमत हैं कि ट्रस्ट के अंदर एक प्रशासनिक अधिकारी की नियुक्ति होनी चाहिए। पहले आप गोविंद देवगिरी का बयान सुनिए, फिर आपको ये बताएंगे कि सीईओ का मतलब होता क्या है। सुनिए। एक सीईओ के अभाव में ये सब हुआ है, क्योंकि निगरानी रखने का काम जो है ना, यह इस प्रकार के जो प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेटिक लोग हैं उनकी डिसिप्लिन से होता है, वह हम लोग यहाँ पर नहीं लाए। इसका ये परिणाम हुआ, इसलिए हम उसको लाएंगे और उसके लिए एक समिति हमने निर्माण की है और वो समिति 3 नामों का चयन करके हमें सुझाएगी। उन 3 में से हम एक का चयन करेंगे। आप पिछले कई दिनों से ये सुन रहे हैं कि राम मंदिर में मैनेजमेंट सही नहीं था। अगर ट्रस्ट के अंदर कोई सीईओ होता तो शायद इतनी बड़ी घटना ना होती। सुन रहे हैं कि नहीं? लेकिन आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि आखिर ये सीईओ होता क्या है और इसका काम क्या होता है। तो चलिए आज आपको इस सवाल का जवाब भी दे देते हैं। देखिए, सीईओ का मतलब होता है मुख्य कार्यकारी अधिकारी। अंग्रेजी में कहें तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। जो बड़े बड़े मंदिर के बोर्ड होते हैं वो अपने ट्रस्ट में सीईओ का पद जरूर रखते हैं और ये पद किसी प्रशासनिक अधिकारी को मिलता है। सीईओ की जिम्मेदारी उसी व्यक्ति को दी जाती है जिसके पास पहले से मंदिर ट्रस्ट में काम करने का अनुभव हो, मैनेजमेंट की स्किल हो और पैसों के प्रबंधन की जानकारी हो। सीईओ मंदिर ट्रस्ट का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। मंदिर के रोजमर्रा के काम जैसे मंदिर का प्रशासन, मंदिर का संचालन, पैसों का लेन देन और बाकी सभी बड़े फैसले सीईओ ही लेता है। सीईओ ट्रस्ट की कोई नीति या नियम नहीं बनाता है, बल्कि जो नियम पहले से बने हैं उन्हें सही ढंग से लागू करता है। अगर राम मंदिर ट्रस्ट में सीईओ की नियुक्ति होती है तो मंदिर के निर्माण का काम, मंदिर का रखरखाव, दान आए पैसों की जिम्मेदारी, श्रद्धालुओं की सुविधा की जिम्मेदारी, ये सभी काम सीईओ को ही करना होगा। और ये पहली बार नहीं है जब किसी मंदिर ट्रस्ट में सीईओ की नियुक्त करने की बात कही जा रही है। भारत के जितने भी बड़े बड़े मंदिरों के नाम आपने सुने हैं वहाँ सीईओ पहले से नियुक्त हैं। भारत के बाकी मंदिरों के बारे में भी आपको बता देता हूँ कि कहाँ कहाँ सीईओ वाला फॉर्मूला चल रहा है। देखिए, तिरुपति बालाजी मंदिर भारत के सबसे बड़े मंदिरों में से एक है और यहाँ पिछले साल 918 करोड़ रुपए का दान आया था और इस मंदिर का सालाना आय 5000 करोड़ से ज़्यादा है। और सबसे बड़ी बात, इस मंदिर की भी पूरी जिम्मेदारी सीईओ के पास यानी प्रशासनिक अधिकारी के पास है। तिरुपति बालाजी के बाद शिरडी के साईं बाबा मंदिर का नंबर आता है जहाँ पिछले साल 660 करोड़ रुपए का दान आया था और इस मंदिर में भी दान के देखरेख का काम सीईओ करते हैं। इन 2 मंदिरों के अलावा माता वैष्णो देवी मंदिर में पिछले साल लगभग 172 करोड़ों का दान आया था और यहाँ भी आईएएस अधिकारी सचिन कुमार वैश्य के पास सीईओ का पद है। इसका मतलब क्या है?
इसका मतलब ये है कि भारत में जितने भी बड़े मंदिर जहाँ भी करोड़ों रुपए में चढ़ाव आता है, सोने चांदी के आभूषण आते हैं, वहाँ उस पैसे की देखभाल करने की जिम्मेदारी प्रशासनिक अधिकारी यानी सीईओ को दी गई है। इन मंदिर में कोई भी अपने रिश्तेदारों की नौकरी नहीं लगवा सकता, क्योंकि यहाँ का मैनेजमेंट प्रोफेशनल तरीके से होता है। योग्यता के आधार पर नौकरी मिलती है और यही काम अब राम मंदिर में भी होना चाहिए, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। चलिए, ये तो मंदिर में होने वाले बदलाव की बात हो गई, लेकिन 25 जून को एसआईटी ने जो रिपोर्ट दाखिल की, तो इस रिपोर्ट की कॉपी भी अब सार्वजनिक हो चुकी है। इस रिपोर्ट की 5 बड़ी बातें क्या हैं, इस रिपोर्ट में क्या लिखा है, आपको ये भी बता देते हैं। एसआईटी की रिपोर्ट में लिखा है कि 27 अप्रैल से 5 जून तक मंदिर में 70 बार चोरी हुई है और ये चोरी की घटना सीसीटीवी में भी दर्ज हुई। दूसरी बड़ी बात यह है कि जब ये आरोपी दान की गिनती करते थे तो 500 के नोट अपने कपड़ों में छिपा कर ले जाते थे। तीसरी सबसे बड़ी बात, जो स्टाफ दान की गिनती करता था उसकी कभी तलाशी नहीं ली जाती थी। चौथी बड़ी बात, ये चोरी बिल्कुल व्यवस्थित ढंग से होती थी और बैंक के कर्मचारी भी इसमें शामिल थे। और 5वीं सबसे बड़ी बात, चंपत राय के करीबी टिन्नू यादव के पास दान पेटियों की चाबी रहती थी, जो नियमों के खिलाफ है। एसआईटी की रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद चंपत राय की तरफ से भी एक लेटर जारी किया गया है। इस लेटर में क्या लिखा है, चलिए वो भी आपको बता देता हूँ। चंपत राय अपने पत्र में लिखा है, चंपत राय ने, कि जब से चोरी की घटना सामने आई है तब से मैं मौन हूँ, लेकिन अब एसआईटी की रिपोर्ट सार्वजनिक हो चुकी है। इसके बाद मैं सभी बिंदुओं पर विस्तार से जवाब दूंगा, पूरा सच सामने आएगा। मैं साल 1991 से अयोध्या में हूँ। मैंने 45 साल तक प्रचारक के रूप में काम किया है। मेरी जीवन खुली किताब जैसा है, यानी जल्द ही चंपत राय इस मुद्दे पर अपना पक्ष रख सकते हैं। इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बयान दिया है। वो क्या कह रहे हैं, सुनाते हैं। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास ने उत्तर प्रदेश सरकार से एसआईटी के गठन की बात की थी और मैंने कहा था एसआईटी दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी। और बहनों और भाइयों, अयोध्या में एसआईटी ने जो जांच की, प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर ट्रस्ट ने कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज कराई। एफआईआर के आधार पर जिनके खिलाफ साक्ष्य थे उसके आधार पर कार्रवाई भी हुई है। सीधे मुद्दे की बात यही कि राम मंदिर में हुई चोरी से करोड़ों लोग दुखी हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि पहले की गलतियों से सीख कर अब मंदिर ट्रस्ट की आगे की प्लानिंग कर रहा है।